ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है। कंट्री वाइड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ आकाशवाणी की समाचार संपादक अर्चना साह अग्रवाल की बातचीत। देश में खासकर युवाओं में शराब की लत से निपटने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की योजना बना रहा है। क्या है ये पूरी योजना? मेरा मंत्रालय नशा मुक्ति की दृष्टि से नोडल मंत्रालय है और हम राज्यों के माध्यम से देश में नशा मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। हम पहले तो पहचान करते हैं, फिर उसको शिक्षा देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए भी हानिकारक है, देश के लिए भी नुकसानदेह है। उसके बाद उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको चिकित्सा सुविधा भी देते हैं। चिकित्सा सुविधा में सरकारी अर्धशासकीय संस्थाएं होती है जैसे नगरीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत और गैर सरकारी संगठन, उनके माध्यम से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और इन सुविधाओं के माध्यम से उनको नशा मुक्त करके उनको स्वावलंबी बनाना और उनको मुख्य धारा में लाना। नशा मुक्त होने के बाद हम प्रयास ये करते हैं कि उनसे निरंतर संपर्क रखें और वो फिर से नशा करने नहीं लगे। हमने इन्हीं बातों को, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के नशा मुक्ति के लिए 2012 में जिन पदार्थों की सप्लाई नशा के लिए होती है उनकी सप्लाई कम करने के लिए एक नीति बनी थी। अभी हमने जो नीति प्रस्तावित की है उसमें सप्लाई को भी प्रभावित करेंगे, सप्लाई भी कम हो या अगर मान लो सप्लाई हो रही है जैसे सरकारी शराब की दुकान है या और दवाइयों की दुकान पर इलाज की दृष्टि से बहुत सारी दवाई ऐसी रहती है कि लिमिटेड मात्रा में डॉक्टर की सलाह पर ले तो वो दवा के रूप में काम करती है, उससे ज्यादा मात्रा में ले लो तो वो नशे के लिए उपयोग हुई है ऐसा माना जाता है। तो इन सबको बंद करने के लिए और इसकी डिमांड कम करने के लिए मुख्य रूप से लोगों में जागरूकता लाना और इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया है और वो प्रारूप गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी है, उस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। उम्मीद है कि वो कमेटी जल्दी निर्णय करके और हमको देगी और हम उसको प्रकाशित करके लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में 26 जुलाई को सरकार के 2 साल पूरे होने के सफलता का जश्न मनाया गया। आपके मंत्रालय ने भी विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग लोगों को उपकरण वितरित किए थे, लेकिन इनमें सबसे खास जो था वो था कॉकलियर इम्प्लांट्स। हम इस विषय में विस्तार से आपसे जानना चाहते हैं। सोशल सिक्योरिटी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण ये 2 हिस्से मेरे मंत्रालय के हैं। हमने दोनों क्षेत्रों में विभाग को सक्रिय किया है, चैतन्य किया है, जीवंत बनाया है और जो भी योजनाएं हमारी है कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी से और श्रम की पराकाष्ठा करके पूरा करने का प्रयास किया और हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति दिख रही है। हमने अभी तक 4,400 से अधिक सार्वजनिक समारोह करके 5.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनको जिस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता थी वो उपलब्ध कराए। किसी को वेश्या की, किसी को सुनने की मशीन, किसी को मोटराइज ट्राईसाइकिल। ऐसे ही एक नई योजना हमने बनाई जो सुनते नहीं, बोलते नहीं है और 5-6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कॉकलियर यंत्र उपलब्ध कराने की। कॉकलियर यंत्र का हमने लक्ष्य तय किया था कि 500 बच्चों को हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने 470 बच्चे बच्चियों को कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई और उसमें 6 लाख रुपया प्रति बालक बालिका को अनुदान देते हैं और वो एक छोटा ऑपरेशन होता है कान के पीछे और वो उसको फिट कर देते हैं। खुशी की बात यह है कि जिनको ये सुविधा उपलब्ध कराई 470 बच्चों को, वो सब सुनने लगे हैं और बोलने भी लगे हैं और इसका परीक्षण वाराणसी के दिव्यांग उपकरण वितरण समारोह में प्रधानमंत्री जी से 5 बच्चे बच्चियों की मन की बात करवा करके उसके बाद नवसारी में और 26 तारीख को जब 2 साल पूरे हुए भारत सरकार के तो हमने विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। तो उसमें तो 25 बच्चे बच्ची बुलाए थे और इस स्कीम को हम तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी लगभग हमारे पास 1260 की लिस्ट बनी है, उसमें से 600 बच्चों की जो स्वीकृति दी है। प्रयास करेंगे कि दिसंबर अंत तक ये हो जाए और बाद में जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी पूरा करेंगे।
गहलोत जी, ट्वीट पर ही एक बच्चे का आपने कॉकलियर इम्प्लांट करवाया था, उसकी भारतवर्ष में सराहना हुई थी। वो हम जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप उस लिंक तक गए। देखो, हमको मोबाइल पर एक व्यक्ति का ट्वीट किया हुआ संदेश मिला कि इस बच्चे को, वो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, आपके यहाँ से सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैंने मेरे मंत्रालय के अधिकारियों को तुरंत आदेश दिया। मुंबई में अली यावर जंग नामक हमारा संस्थान है, वो इस पर ध्यान देता है, वहाँ खबर की। उन्होंने उस बच्चे और उसके परिवार के लोगों को सूचित करके बुलाया, जांच पड़ताल करके वो सुविधा उपलब्ध कराई। ऐसे ही कई संदेश मिलने के उपरांत हमने ये कार्रवाई की है और ईमेल करके या कैसे भी आवेदन करके देते हैं। तो ये जो 1260 का हमने आंकड़ा बताया, इसमें इस टाइप के बहुत सारे हैं और हमने सब पर संज्ञान लेकर के उनकी समस्या का निदान करने का प्रयास किया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हमने ऐसे लोगों को जो चलना तो दूर, खड़े ही नहीं हो सकते, अर्थात पांव से 80% से ज्यादा विकलांग है, ऐसे लोगों को मोटर से चलने वाली मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का निर्णय लिया और लगभग अभी तक 3000 से अधिक मोटराइज ट्राईसाइकिल दे दी। उसमें बैटरी से चलती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाती, कोई फ्यूल खर्चा नहीं, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। ये जो मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं हम, 37,000 की बनती है, 25,000 सब्सिडी देते हैं, 12,000 कोई दानदाता, सांसद निधि, विधायक निधि या जो संबंधित व्यक्ति है वो कहीं से भी व्यवस्था करके देते हैं। इसके साथ साथ हम उनको दिव्यांग वित्त विकास निगम से 10, 20, 25, 50,000 की ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते, 4% वार्षिक ब्याज की दर पर। उससे क्या करते, वो दूध के पाउच अपने पीछे बॉक्स में रखे और घर घर जाकर के सुबह दूध बेचने का काम करते हैं। कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई समाचार पत्र घर घर बांट रहा है, वो भी अब कमाने लगा। पहले घर वालों पर बर्डन था, अब घर वाले खुश है। अब वो अपना स्वयं का पालन तो करता ही है, घर पे जो बुजुर्ग माता पिता है या जो कमाई की स्थिति में नहीं है उनका भी मदद कर रहा है। हमने ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देना चालू किया 14-15 से, पहले नहीं था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से 14-15 से दिव्यांगजन छात्र छात्राएं जो पढ़ते हैं उनको प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप भी देना प्रारंभ किया। सबसे पहली बात, वृद्धजनों के लिए भी अभी हाल ही में आपने एक रोचक योजना शुरू की है, डे केयर सेंटर्स। खासकर अपने गृहनगर नगदा और कई राज्यों में योजना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। देखो, हम वृद्धजनों के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था करते हैं। एक तो ओल्ड एज होम, जिसको पहले वृद्ध आश्रम कहा जाता था। आश्रम नाम से थोड़ा सा उनको दुख और ऐसा महसूस होता था, तो हमने उसको वृद्धजन गृह रखा है और उसमें परिवार जैसा वातावरण देने की कोशिश की। एक तो ये पद्धति जो हर समय वहीं रहते हैं। दूसरी पद्धति हमने शुरू की है कि जिसके घर में कोई दिन में उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, डे केयर सेंटर में आ जाए, दिन भर इसी प्रकार की सुविधा जो वृद्धजन गृह में दे रहे हैं वो सुविधा सब देते हैं। सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर को भोजन देते हैं, शाम को भी भोजन देते हैं और सुबह आकर के रात को अपने घर जाकर के सो सकते हैं। और उसमें खेल कूद, व्यायाम जो जैसा हो सकता है उनसे वो सब करने की सुविधा दे रहे हैं। तो ये डे केयर सेंटर की एक हमारी अवधारणा हमने इस रूप में लागू की है। गत 7 और 8 अक्टूबर दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिव्यांगजनों के लिए 2 दिन के रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और उसकी सफलता की कहानी आपसे जानना चाहते हैं। मैंने इस प्रकार के रोजगार मेले दिव्यांगता के क्षेत्र में 4-5 करवाए, जिसमें 25-30 संस्थान, फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले, व्यापार वाले, व्यवसाय वाले वहां आते हैं और दिव्यांगजन आकर के अपना फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं, योग्यता के कागजात वगैरह और ये बता करके फिर जिसकी जिसमें रुचि रहती है उस में जाकर के वो वहाँ के संबंधित अधिकारी उनका प्रारंभिक इंटरव्यू, वाइवा जैसा करके कर लेते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1100 लोगों को हमने इन 2-2.25 साल में कारोबार करने के अवसर प्रदान किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुजरात के नवसारी में दिव्यांगजनों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 3 नए विश्व रिकॉर्ड बने थे। वाराणसी में भी बड़ा कैंप हुआ, नासिक में भी हुआ, नागपुर में भी हुआ, रायसेन में भी हुआ। सार्वजनिक सम्मेलन करके हम उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। एक सबसे बड़ा कैंप नवसारी में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिन पर हुआ।
उस दिन विश्वकर्मा जयंती भी होती है, जहां 13,300 से अधिक दिव्यांगों को जिसको जिस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता थी वो उपलब्ध कराए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने जो बनाया, पहले ऑस्ट्रेलिया ने 8 घंटे में 300 लोगों को सुनने की मशीन उपलब्ध कराई थी। हमने वहां 8 घंटे में 600 लोगों को सुनने की मशीन उपलब्ध कराई। इसके साथ ही साथ 1000 दिव्यांग बच्चे बच्चियों ने जमीन पर बैठकर 1000 मिट्टी के दिए उनके सामने रखे, उसमें तेल डाला, बत्ती लगाई और 30 सेकंड का समय दिया था उनको वो दिए जलाने के लिए। 989 दीपक 30 सेकंड में जले हुए पाए गए, तो वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। टावर से उसके फोटो वोटो लिए थे और हम परिसर के बाहर खड़े खड़े देख रहे थे। फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाया, 1000 दिव्यांग बच्चों ने कुर्सियों पर बैठकर हैप्पी बर्थडे टू पीएम ऐसा करके वो दृश्य बनाया, तो 3 रिकॉर्ड वो बने थे। इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बना है जिसको हमने ही हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। मणिपुर इम्फाल में 5 तारीख को हमने लगभग 6,500 ऐसे लोगों को जो सुनते नहीं हैं उनको सुनने की मशीनें उपलब्ध कराई और 8 घंटे में 3,911 लोगों को उपलब्ध कराई। उसमें वर्ल्ड हेल्थ मिशन का सहयोग, मणिपुर की सरकार का सहयोग और हमारे एलिम को जो ये उपकरण बनाता है इसके नेतृत्व में उनके सहयोग से हमने 3,911 लोगों को सुनने की मशीनें उपलब्ध कराई। ये और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो वर्ल्ड गिनीज बुक की टीम आती है उसने उसका अनाउंस कर दिया, वेबसाइट पर उन्होंने उसको डाल दिया है, प्रमाण पत्र भेजने वाले हैं। दिव्यांगजनों के लिए भविष्य में क्या योजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहते हैं। जिन जिन योजनाओं की जानकारी मैंने दी है, इन्हीं सब योजनाओं को हम आगे और तेज गति से दिव्यांगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे। देशवासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो हमारे विभाग की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना सहयोग दें। हमारे विभाग की योजनाओं की सब जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड की हुई है, वो उनको देखें और जहां जो रहता है उसके पास पड़ोस में उसमें से जिसकी जो आवश्यकता है उससे हमको अवगत कराएं, हम उनको मदद करेंगे। कह सकते हैं कि दिव्यांगजनों की खुशी से ये जाहिर होता है कि खुद ही वो एक बड़ा प्रमाण है, इतना अच्छा मंत्रालय काम कर रहा है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आने वाले 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस है। दिव्यांगजन भाई बहनों से आप क्या कहना चाहते हैं कि मंत्रालय हर दुख सुख की घड़ी में आपके साथ है? भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दिव्यांगों का सर्वांगीण विकास करने के लिए तत्पर है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमने इन 2.25 साल में इस मंत्रालय को जीवंत बनाया है, चैतन्य बनाया है और उसका उदाहरण मैंने दिया है कि अभी तक हमने 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए। इसी प्रकार से हमने आगे भी उनके सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उत्थान के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई है। उन सब योजनाओं से हम लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश के दिव्यांगजनों से और देश के नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी परंपरा रही है, जिसने जन्म लिया है उसको जीने का हक है और उसके हक को दिलाने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। अपने आस पास पड़ोस में जो भी इस प्रकार का कष्ट उठाने वाला कोई दिव्यांग दिखता है वो उनकी मदद करें। एक आवेदन हमारे पास भेजें, आवेदन में उसका पता और टेलीफोन नंबर होगा तो हम उसको जरूर मदद करेंगे, उसके जीवन का सशक्तिकरण करने की कोशिश करेंगे और भगवान हमको सफलता भी देगा, उसका जीवन भी ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कंट्री वाइड कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ आकाशवाणी की समाचार संपादक अर्चना साह अग्रवाल की बातचीत सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।